नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत सारी फ़िल्में कई भाषाओं में सिनेमा थिएटरों में रिलीज़ होती है और फिर वो आती है ओटीटी पे और जब ओटीटी पे आती है तब होती है असली चर्चा, लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। और आज ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। ये फ़िल्म है किष्किंधा कांडम। ओरिजिनली ये एक मलयालम फ़िल्म है, डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे आई है और आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई रिव्यू नहीं है, इस फ़िल्म को मैंने देखा है और मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बात तो की ही जानी चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो बात आप तक शेयर की जानी चाहिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। और दोस्तों अगर आप कोई फ़िल्म देखने जाते हैं या फ़िल्म वैसे टीवी पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे कैसे भी देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि फ़िल्म ऐसी हो, जो शुरू से ही आपका ध्यान खींचे, जो आपको बाँध करके रखे, जो आपको एंटरटेन भी करे और आपके दिमाग को थोड़ा-सा कसरत में भी वो डालता रहे। और ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म में पूरी होती हैं। एक अच्छी कहानी है इस फ़िल्म की, इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही टाइट है और इसका डायरेक्शन भी कमाल का है। और देखिए ये डायरेक्शन का ही कमाल है कि एकदम शुरुआत से ये फ़िल्म आपका ध्यान खींचती है और इसमें आपको एंगेज कर लेती है। जिस तरह से ये कहानी शुरू हुई है, वो तो एक साधारण घटना से हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, कुछ गुत्थी आपके दिमाग में भी आती रहती है, कुछ सवाल आपके मन में आते हैं और साथ-साथ आप कुछ गेस भी करते रहते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। तो ये जो है कमाल है, ये दिलजीत अय्यथन का है जिन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है और कहानी यहाँ मूलतः 3 लोगों की है। एक घर है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनका एक बेटा है और उनकी बहू है। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये सेना से रिटायर हुए हैं, अप्पू पिल्लई इनका नाम है और इन्होंने एक लाइसेंसी पिस्तौल रखी हुई है। और शहर में चुनाव होने वाला है, पुलिस सभी ऐसे हथियारों को जब्त कर रही है, लेकिन अप्पू पिल्लई का हथियार थाने तक पहुँचा नहीं है। पुलिस पहुँच जाती है कि भाई आप ये हथियार जमा करवाइए, क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी का है एक बड़ा मसला है। लेकिन फिर पता चलता है कि भाई इनकी पिस्तौल तो गायब है। और इनके घर के आसपास है बहुत ही घना जंगल जहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और ये बंदर लोगों को परेशान करते हैं। कभी उनकी कोई चीज़ उठा करके ले जाते हैं, कभी पेड़ की ऊँची डाल पे डाल देते हैं। तो यहाँ जो बंदर बहुत सारे दिखाए गए हैं, शायद मुझे लगता है इसीलिए इस फ़िल्म का नाम किष्किंधा कांडम रखा गया है, क्योंकि किष्किंधा कांड रामायण का एक कहिए कि पार्ट है, एक चैप्टर है जहाँ पर हम बंदर भालुओं की कहानी जानते हैं। तो ये तो हो गई नाम की बात, लेकिन जब ये फ़िल्म शुरू हो रही है तो आपको लगता है कि ये जो अप्पू पिल्लई है ये कुछ एननोइंग टाइप का कैरेक्टर है, क्योंकि वो इस बात से बहुत ही खफ़ा है कि जब उसका बेटा अजय आज शादी करके घर आ रहा है तब पुलिस उसके घर पे पहुँच गई है और वो बहुत रूडली बिहेव भी करता है। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जब नई बहू आती है घर में तो वो ये पाती है कि उसके ससुर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा-सा स्ट्रेंज भी है और थोड़ा-सा कहिए कि रहस्यमय भी है कि वो बार-बार जंगल में जाता है, वहाँ क्या करता है और बहुत सारे लोगों से वो मिलता-जुलता भी है। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो बहुत ही पेक्यूलियर है कि उसके कमरे में एकदम ताला बंद ही होना चाहिए, उसका ड्रॉवर बंद होना चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो छिपा रहा है या छिपाने की कोशिश कर रहा है? तो धीरे-धीरे दोस्तों ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती है और मुझे लगता है जो इसका फाइनल एक्ट है, वो बहुत ही ज़ोरदार है। जब सवालों के जवाब मिलते हैं, जब राज खुलता है और एक नई चीज़ ही हमारे सामने आ जाती है। एकदम अनएक्सपेक्टेड यहाँ एक टर्न आता है और वो कमाल का है। हालाँकि इस फ़िल्म को जब आप देखेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा धीरज के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्लो मोशन स्टार्ट कही जा सकती है। लेकिन जब आप इसके फाइनल एक्ट तक पहुँचते हैं, तब आपको लगता है कि ये
जो स्लो मोशन स्टार्ट था, ये भी एक सोची-समझी चीज़ थी, क्योंकि जब कोई चीज़ धीरे-धीरे आती है और फिर गहरे उतरती है, फिर वहाँ जो चेंज आता है, वो बहुत ही कमाल का लगता है, वो बहुत ही कहिए ज़बरदस्त लगता है और यहाँ भी ऐसा है। देखिए, इस फ़िल्म के तकनीकी पहलू को देखें तो वो भी कमाल है, यहाँ जो सिनेमैटोग्राफ़ी है या बैकग्राउंड स्कोर है, ये आपको आपके मूड को एस्केलेट भी कर रहा है और इस तरह की कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अदाकारी, एक्टिंग। जो अदाकार स्क्रीन पे इस कहानी को हमारे सामने पेश कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने किरदार को एक बहुत ही विश्वसनीय ढंग से निभाएँ, ताकि एज़ अ व्यूअर हम उस किरदार को समझ सकें, उस परिस्थिति को समझ सकें और यहाँ जो 2-3 मुख्य किरदार हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। आप आसिफ अली की बात कर लीजिए या अपर्णा बाल-मुरली हैं बहू की भूमिका में या विजय राघवन है रिटायर्ड फौजी की भूमिका में। इन सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, करीब 2.5 घंटे की फ़िल्म है, साफ-सुथरी फ़िल्म है, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है, तो मैं अपनी तरफ से ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप वक़्त निकाल के इस फ़िल्म को देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, अगली वीडियो में किसी और फ़िल्म के बारे में बात होगी या ओटीटी की किसी और हलचल की जानकारी आप तक पहुँचेगी। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।